99 लड़कियां प्रिंस ऑफ द वाटर से शादी करना चाहती थी, क्योंकि यह कहा जाता था कि अगर उनमें से किसी एक से राजकुमार का बच्चा हुआ तो इंसानों की दुनिया में चल रही सूखा की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए क्लैन चीफ ने राजकुमार से कहा कि वह किसी एक लड़की को अपनी दुल्हन के रूप में चुने। लेकिन राजकुमार ने जवाब दिया, इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है। चीफ चिंतित हो गया, क्योंकि जमीन पहले ही पानी की कमी से तबाही के कगार पर थी। लेकिन राजकुमार ऐसा नहीं था कि उसे औरतों में कोई दिलचस्पी न हो। कई साल पहले वह घायल होकर इंसानी दुनिया में गिर पड़ा था, जहाँ उसे एक छोटी सी लड़की ने जंगल में औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए पाया। वह उसे अपनी माँ के पास ले गई और दोनों ने उसकी जान बचाई। उसी दिन से राजकुमार ने उसे ढूंढना कभी बंद नहीं किया। लेकिन चीफ उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। वह बोला, राजकुमार को अब चुनाव करना ही होगा। तभी जब वह किसी एक लड़की को चुनने ही वाला था, अचानक उसने उसी लड़की को देखा जिसे वह सालों से खोज रहा था। खुशी से भरकर वह तुरंत इंसानी दुनिया में उतर गया। उधर वह लड़की अपने घर लौट चुकी थी। उसके पिता को डर था कि चूंकि उसे राजकुमार ने नहीं चुना, इसलिए एम्परर उनके परिवार को सजा देगा। पिता की दूसरी पत्नी ने सुझाव दिया, इसे सम्राट के किसी नौकर को दे दो, इससे शायद हमारा परिवार सम्राट की नजर में अच्छा लगे। लड़की की विनती और आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उसे जबरदस्ती उस नौकर के हवाले कर दिया। एक अजनबी आदमी के सामने खड़ी लड़की डर से कांप रही थी। तभी सही वक्त पर राजकुमार वहां पहुंचा और लड़की ने उसे पहचान लिया। शौक में आकर वह बेहोश हो गई। अगले दिन राजकुमार ने उससे शादी करने का वादा किया और शादी की तैयारी करने चला गया। लड़की उम्मीदों से भरी हुई अपनी शादी का इंतजार करने लगी। लेकिन जब राजकुमार अपने पिता से मिलने पहुंचा तो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि अपनी सच्ची मोहब्बत से मिलना उसे 10 साल की नींद में डाल देगा। इस बीच लड़की गर्भवती हो गई। लेकिन क्योंकि राजकुमार कभी वापस नहीं आया, बच्चा जन्म से पहले ही खो गया और सूखा जारी रहा। पानी की कमी से तड़पती धरती पर उस औरत के अजन्मे बच्चे ने अपनी माँ की मदद करने का निर्णय लिया। अचानक पुराना सूखा पड़ा कुआं फूट पड़ा और उसमें से भरपूर पानी निकलने लगा। गांव के लोग खुशी से चिल्ला उठे। उसी पर नींद में सोया हुआ राजकुमार आखिरकार जाग उठा। उसका पहला ख्याल था उस लड़की को ढूंढना। जब वह पहुंचा तो उसने उसे पानी भरते हुए देखा। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता, उसका परिवार दौड़ पड़ा और सारा पानी पी गया। जब लड़की ने खुद एक घूंट पानी लेने की कोशिश की, उसकी कॉन्क्यूबाइन स्टेप मदर ने उसे जोर से धक्का दे दिया, कहते हुए, तेरा बच्चा अशुभ है, इसने ही हमें बदकिस्मती दी है। लड़की ने विरोध किया, ये बच्चा प्रिंस का है। लेकिन कॉन्क्यूबाइन चिल्लाई, झूठ, तू सिर्फ पानी पर हक जमाना चाहती है। कुछ ही देर बाद उसकी यंगर सिस्टर, जो खुद गर्भवती थी, अपने पति के साथ लौटी। गाड़ी में पानी के घड़े भरे हुए थे, क्योंकि उसका पति वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करता था। इसी दृश्य को देखकर एक जादूगर बोला, यह लड़की राजकुमार के बच्चे की माँ है और इसी बच्चे की वजह से 20 साल बाद बारिश लौटेगी। लेकिन छोटी बहन, जो खुद को ब्लेस्ड वन समझती थी, झूठ बोलने लगी, ये तो श्रापित है, इसका बच्चा अपशकुन है। गांव वाले गुस्से से पागल हो गए और उसी वक्त लड़की को बांध दिया। उसी समय एम्परर, जो अपने लोगों की पीड़ा देखने निकला था, वहाँ पहुंचा। शोर सुनकर उसने लड़की को बुलवाया। लड़की ने सब कुछ सच सच बताया। लेकिन भीड़ के आरोपों के आगे सम्राट ने अफवाहों पर भरोसा कर लिया और आदेश दिया कि उसे जेल में डाल दिया जाए। वह बोला, इसी औरत के कारण सालों से सूखा पड़ा है। बेबस होकर वह लड़की चुपचाप कैद हो गई। लेकिन उसके 2 अजन्मे बच्चों ने कसम खाई कि एक दिन वे अपनी माँ का बदला जरूर लेंगे।